और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बताते चले छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित उत्तर अबूझमाड़ के कांकेर और नारायणपुर जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ जो है वो जारी रखी है। और नक्सली की बात करें तो 5 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना अभी तक मिल रही है, वहीं कई इसमें घायल भी हुए। अगर हम बात करें जवानों की तो इस मुठभेड़ में 2 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, जिस तरीके से देखे एक के बाद एक नक्सलियों के खिलाफ लगातार बड़े एक्शंस को अंजाम दिया जा रहा है और एक बार फिर से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जी बिल्कुल जी, आपको बता दूं कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है विष्णुदेव साय के नेतृत्व में, तब से नक्सलियों की कमर टूटते हुए देखी जा सकती है। आपको बता दूं कि जब से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी, यहाँ देश के गृह मंत्री जो अमित शाह जी का दौरा बराबर नक्सलियों के खात्मे को लेकर कहा जा सकता है, तो उनका छत्तीसगढ़ दौरा बराबर लगा रहता है। अभी 2-3 महीने अंतराल में वो आए थे यहाँ पर 5 राज्यों के डीजीपी के और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नक्सली खात्मे के लिए बड़ी बैठक भी किए थे। तो ऐसे में उनका टारगेट भी है कि 2026 तक नक्सलियों का खात्मा करने का उद्देश्य जो है, ये अमित शाह की तरफ से जो उस बैठक में दिशा निर्देश जारी किया गया था। साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह का ये निर्देश था। जी बिल्कुल मनोज, अभी तक अगर हम देखें जिस तरीके से बताया जा रहा है 5 जो नक्सली है उनके मारे जाने की खबर सामने आ रही है, हालांकि कई घायल भी बताया जा रहा है। अभी तक क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 2 जवान भी घायल बताया जा रहे हैं इस दौरान, क्या जो जवान है वो सुरक्षित है? जी बिल्कुल जी, आपको बता दूं कि जहां पर ये कांकेर जिले का ये बस्तर क्षेत्र का सब एरिया है और इतना घना जंगल होने के कारण देश के जवानों को सर्चिंग करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो है वहाँ पे अब नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जवानों के लिए बड़ी चुनौती भी मानी जाती है, लेकिन जो साहस का परिचय देते हुए अभी तक 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसकी पुष्टि जो है कांकेर एसपी ने कर दिया है, तो निश्चित रूप से कहीं जवानों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। जी मनोज, अगर हम बात करें ये मुठभेड़ जो है अभी भी बताया जा रहा जारी है, रुक रुक कर गोलीबारी जो है नक्सलियों और जो जवान है उनके बीच लगातार देखी जा रही है। कब से ये जारी है, किस तरह से जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? जी जूही, आपको बता दूं जूही, जो जानकारी के अनुसार जो हम लोगों को जानकारी मिली कि एक मुठभेड़ सुबह से चल रही है और वहां पर सेना के जवानों को जो मोमेंट की जानकारी हुई थी, बड़े नक्सली जो है वहां पर पार्टी कर रहे थे, ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और अभी भी वहां पर रुक के दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। आपको बता दूं कि अबूझमाड़ का जो एरिया महाराष्ट्र से सटा हुआ एरिया है और घोर जंगलों का एरिया पूरा माना जाता है, और ऐसे में सेना के जवानों को जो है मुठभेड़ के लिए बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी सेना के जवान बुलंद हौसले से पूरी तरह से अपनी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से सेना को जवानों को बड़ी सफलता ये जो हासिल हुई है। जी यानी कि मनोज, पूरी तरह से देखिए नक्सलियों के खिलाफ सख्त मोड पर शासन प्रशासन और इसी को लेकर ये मुठभेड़ जो है जा रही है। 5 नक्सली अभी भी मार गिरा है, उसके पहले भी कई बार देखा गया है, कई सारे नक्सली जो है शिकार हुए हैं जवानों का, और एक बार फिर सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड घटना पर कहा, पीड़ित बच्चों के लिए जांच की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में हम देर रात से ही लगे हुए थे। 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है, अन्य बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों को लेकर है जिन्होंने अपने मासूम को खोया है। उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम
सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही, लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। और सीधा चलते हैं नागपुर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव क्या कुछ करे, चलिए आपको सुनाते हैं। हमारे सभी मीडिया के मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, सभी पत्रकार बंधु, सहायकार बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूं और चौथा की इस जनसभा में दूर दूर बटी आया भाई बहनों, दीदी, भूलियों और नौनियालों समेत सभी तक सेवा से स्वीकार हो। बाबा केदार की पवित्र धरती में आओ, सौभाग्य आप सबकी कृपा से मिलने लगी हो। भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में केदारनाथ विधानसभा की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन आशा नौटियाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और आशा जी को आप सब लोग जानते हैं, इनके बारे में मुझे बहुत कहना नहीं है, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप सब लोग जानते हैं। आप सब लोगों ने इनको शुरुआती दिनों से देखा है, 3 दशक से भी अधिक समय से ये आप सबके बीच में समर्पित होकर इस विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और मैं आज सच बताऊं तो अपनी दीदी को बहुत भावुक होकर मैं भी सच में बहुत भावुक हो रहा हूं कि कैसी कैसी बातें यहां पर हो रही हैं। इनके मन में कभी कोई जुड़ाव नहीं रहा। जब शैला दीदी यहाँ की विधायक थी, उस समय भी ये जब भी मुझसे मिलती थी हमेशा यहाँ के विकास की बातें करती थी, यहाँ की जो जन समस्याएं हैं उनकी बातें करती थी, किसी की कोई मदद है उसकी मदद की बात करती थी। और हमेशा यही इनकी कोशिश रहती थी कि एक विधायक के साथ जुड़कर उनके सहयोग में क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। अब शैला दीदी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के विकास को लेकर जो उनके सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने का काम अब हमारी आशा दीदी करेगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ धाम की पुण्य धरा से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसका अर्थ है कि ये आने वाले 10 साल हर क्षेत्र में उत्तराखंड के होंगे, यानी उत्तराखंड प्रगति पर होगा, उत्तराखंड गति पर होगा, उत्तराखंड उन्नति के शिखर पर होगा। उन्होंने ये बात केवल सिर्फ कहने के लिए नहीं कही थी, वास्तविक रूप में उत्तराखंड की दशा और दिशा बदलने के लिए एक संकल्प के साथ कहा था, जिसका असर आज पूरे चाहे केदार धाम हो या पूरी केदारनाथ विधानसभा हो या पूरा उत्तराखंड हो, समूचे प्रदेश के अंदर, समूचे केदारनाथ विधानसभा के अंदर दिखाई दे रहा है। आज चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी हो, रोडों को जोड़ना हो, पेयजल हो, इन सभी क्षेत्रों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर, अवस्थापना सुविधाएं तेजी से विकास की गति को पकड़ रही है। 4 धाम सड़क परियोजना हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या उड़ान योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के अनेक नगरों को हेली सेवा उपलब्ध करानी हो, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आज आवागमन को सरल बनाने के लिए, आवागमन को और सुलभ बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमारे मोदी जी लगातार हमारे राज्य की चिंता करते हैं। उनका यहां से विशेष लगाव है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा, कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब किसी बड़े मंच पर वो हो, दुनिया के किसी बड़े मंच पर हो, वो हमारे उत्तराखंड का नाम न लेते हो, बाबा केदार का स्मरण न करते हो। वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं। इसीलिए 2014 में जब आपदा, 13 में आपदा आई थी, उस समय भी वो बाबा केदार के धाम का पुनर्निर्माण करना चाहते थे, लेकिन उस समय वहां जो सरकार थी
उस सरकार ने उस समय वो काम करने से उनका रोका था। लेकिन आप जानते हैं बाबा दयालु भी हैं, बाबा मन की भावना भी जानते हैं, भाव भी जानते हैं, और बाबा ने अपने अनन्य भक्त श्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 में देश के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बना दिया और अपने केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का मौका दे दिया। और वो पहले प्रधानमंत्री है जो अपने कार्यकाल में करीब 7 बार बाबा केदार के दर्शन करने आए हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे केदार धाम हो या बद्री धाम, दोनों का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण मास्टर प्लान का काम चल रहा है। कभी किसी ने सोचा था कि प्रलय के बाद, विनाश के बाद जो बाबा की नगरी है वो इतनी सुंदर हो जाएगी? आदरणीय मोदी जी की सहायता से आज लगभग 2000 करोड़ रुपए की धनराशि से अनेक नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा के अन्य क्षेत्र में भी विकास कार्यों को तेजी से करवाने का प्रयास किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में ही 45 करोड़ की लागत से बन रही तल्ला नागपुर पंपिंग फेज 2 योजना इसका एक उदाहरण है। मैं अगर सभी योजनाओं की बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पंपिंग योजना से क्षेत्र के करीब 58 गांवों को सीधे सीधे पेयजल के क्षेत्र में सहायता मिलेगी, पानी पहुंचेगा। चौपता पॉलिटेक्निक को लेकर जो समस्या आ रही थी उसको सुलझा लिया गया है। जल्दी ही उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में विकास के साथ साथ राज्य के हितों में भी अनेक निर्णायक निर्णय लिए हैं, अनेक कठोर निर्णय लिए हैं। चाहे यूसीसी का कानून पास करना हो या देश का सबसे कड़ा नकुल का कानून, जिसके कारण से गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी उनको मिल रही थी जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जा रहा था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। हमने इस पर कड़ा कानून बनाया और 100 से ज्यादा। नागपुर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अभी आप सुन रहे थे और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।